नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दरारों की खबरें आ रही है। महाराष्ट्र में हुए चुनावी नतीजों के बाद क्या इंडिया गठबंधन अब एक अलग मोड़ की तरफ बढ़ रहा है? क्या कुछ हो रहा है उत्तर काल में? सवाल जो एक नहीं कई हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी के, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। तो इंडिया गठबंधन में घमासान क्यों बढ़ा हुआ है, ये सवाल हैं जिनका जवाब डॉक्टर हिलाल नकवी से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सुनाते हैं आपको दोनों गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह की बयानबाजी हो रही है। सुनते हैं पहले। सब ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल ठीक चल रहा तो है। सर आप लोगों को लगता है आप लोगों को चाहिए कुछ खुराक तो लोग दे देते हैं। क्योंकि सर समाजवादी पार्टी के बारे में जिस तरह की शिवसेना का बयान आया है और आदित्य ठाकरे का बयान आया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी की जिंदगी भर है। बीजेपी के साथ रही हो, कुछ दिनों से अलग हुई हो, वो उस पार्टी के बारे में कहें जो लगातार बीजेपी से लड़ती रही है, तो लोग अपना अंदाज लगा सकते हैं क्यों कह रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी के सांसद उज्जवल रमन सिंह हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान आया है कि वो दोहरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं, और उनसे जब पूछा गया कि वो इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहती हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं लीड करना चाहती हूँ। देखिए, ये विषय इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, उसमें बैठकर आम राय पर ये फैसला होगा। ये विषय जब भी बैठक होगी इस पर विचार किया जाए। देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक न चले, लेकिन हम मुद्दों पर एक हैं। हम देश की जो वर्तमान व्यवस्था है उसके खिलाफ हैं। जिस तरीके से देश में आज किसान बर्बाद हो रहा है, जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, इन मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता रहेगा। इंडिया गठबंधन के सांसदों का जब प्रोटेस्ट होता है उसमें समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सांसद नाराज रहते हैं, वो मौजूद नहीं रहते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सब लोग एक मत हैं। देश के सामने जो हमारे मुद्दे हैं एक मत है, और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उभरेगा। डॉक्टर हिलाल नकवी, सुनने के बाद तो लग नहीं रहा है कुछ कि जितने सारे सवाल उठ रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, अलग अलग मुद्दों पर गठबंधन में जो सहमति नहीं बन पाने की खबरें आ रही हैं, वो और जो बयान है उसमें कोई विरोधाभास देखते हैं आप डॉक्टर हिलाल नकवी? मीना जी, ये सवाल का जवाब हम लोग लोकसभा का जब इलेक्शन होने वाला था उससे पहले से मांगा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं है, दरार पड़ी हुई है, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें सुनते आए थे। सब गलत निकला। हम लोगों ने जो है वो बहुत आराम से सीटों का बंटवारा किया, चुनाव लड़ा और ठीक ठाक प्रदर्शन भी किया। उसके बाद में फिर जहां जहां इलेक्शन होता रहा वहां वहां के लिए यही खबरें आती रही कि साहब उन्होंने उनको ये कहा है, वो कहा है, और इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जब कभी भी इंडिया गठबंधन को एक होके खड़े होने की जरूरत हुई तो सबके सब जो है वो एक साथ खड़े हुए और एक ही स्वर में उन्होंने बोला। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो इंडिया गठबंधन है उसमें बहुत से पार्टी जो है वो हमारे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम लोग का विलय नहीं हुआ है। सबके अपने विचार हैं, डेमोक्रेसी है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिकली वो चलता है। सबके अपने विचार हैं, सबके अपने अलग अलग आकांक्षाएं हैं। जितने भी उसके न दल हैं, ज्यादातर वो क्षेत्रीय दल हैं। उनके अपने एक क्षेत्र विशेष है, उसके उनके अलग मसले हैं, उसके अलग अपने मामले हैं। तो निश्चित रूप से वो जो भी बात बोलेंगे, जो भी फैसला लेंगे, जो भी कहेंगे, तो वो अपनी जो क्षेत्रीयता है उसको भी ध्यान में रख करके कहेंगे। इसको सोच के ये कहना कि इंडिया गठबंधन जो है वो पूरे देश में एक साथ नहीं खड़ी होगी या किसी मुद्दे पे एक साथ नहीं खड़ी होगी, ऐसा अब तक नहीं हुआ है। हाँ, इसके ऊपर चर्चाएं बहुत हुई हैं, बातें बहुत हुई हैं, टीका टिप्पणियां बहुत हुई हैं, लेकिन जब कभी भी हमको जरूरत हुई हम सब एक साथ खड़े हुए, एक साथ लड़े और ठीक ठाक प्रदर्शन भी हमने किया है। राघवेंद्र सिंह जी, दो घर में बर्तन होते हैं तो आवाज आती है, दो भाई होते हैं तो मतभेद होते हैं। तो ऐसे में बिना मतलब इतना शोर हंगामा हो रहा है। डॉक्टर हिलाल नकवी की बात को समझें तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल पूरा देश देख रहा है। इसमें कोई कहने की आवश्यकता क्या है भाई?
देखिए, राजनीतिक दलों में एक तरफ बयानबाजी होती है, दूसरी तरफ उनके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इनका जो गठबंधन बना था उसको लेकर के आज तक कभी भी कोई भी एक बैठक में, एक राज्य में लक्षण तो सकारात्मक नजर नहीं आया। मुझे याद है जब इस इंडी गठबंधन बना हुआ था तब इनके यहाँ लोकसभा से पहले 5 बैठकें हुई थी। मीना जी, बैठकों में क्या तय होता था आपको भी याद होगा कि बैठकों में कौन कौन आएगा, उनकी गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, उनकी फोटोग्राफी कौन कराएगी, मीडिया मैनेजमेंट कौन होगा, नाश्ते में क्या दिया जाएगा, नाश्ते में समोसा होगा या नहीं होगा, जलेबी होगी या नहीं होगी। इस प्रकार की वाहियात बातों में इनका समय खराब हुआ। पूरी 5 बैठकों में यही होता रहा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं हुआ, इनका नेता कौन होगा वो तय नहीं हुआ। ये लोग इस प्रकार की बातें करते रहे। ये कह रहे हो हमारे जब आवश्यकता हुई है तब दिखाई पड़ा है। भाई, जब आवश्यकता हुई तब कभी नहीं दिखाई पड़ा है। मुझे तो आज तक नहीं दिखाई पड़ा हुआ। चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं मीना जी। उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इसमें ये बताइए जो 17 सीटें दी गई थी, कौन सी बैठक में तय हुआ था कि कांग्रेस को 17 सीटें दे दी जाएंगी? अब ये बगले झांकने लगेंगे। वास्तविकता ये है जो इंडी गठबंधन है, इस नाम की ना कोई चीज थी ना आज है। अब दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, अरे थोड़ा गठबंधन होता तो इनका आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तय हो जाता। क्षेत्रीय पार्टियों में तो इनका राज्यों में तो गठबंधन हो नहीं पाता है, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन लेकर के चलते। अरे भाई, अब ये बेवकूफ बनाना बंद करे। ना गठबंधन शुरू था, ना गठबंधन है, ना आगे रहेगा। मीना जी, सिर्फ 5 सेकंड मैं आपके पास हमारी डॉक्टर हिलाल, पहले सिर्फ धर्मेंद्र 5 सिंह को सेकंड, सुन लेते 5 हैं। सेकंड से अच्छा, 1 सेकंड बोलिए ज्यादा नहीं। बोलिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एनडीए का आप हमको बता दीजिए जी, धर्मेंद्र सिंह जी के पास पहले जाती हूँ, फिर राघवेंद्र सिंह जी से पूछेंगे। इसी सवाल का जवाब देना है राघवेंद्र जी, आपके पास समय भी है हाँ, अरे तैयारी हमें करने के याद है, हमें हमें लिए। चिंता नहीं किसी बात की। धर्मेंद्र सिंह हमारा जी, गठबंधन चुस्त दुरुस्त गठबंधन था। धर्मेंद्र सिंह जी, जी जी अगर सब कुछ सही नहीं है, समाजवादी पार्टी राज्य स्तर की पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, नुकसान किसको होगा अगर मतभेद और जिस तरह की बातें चर्चाएं बाजार में हैं उससे? देखिए मीना जी, एक तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी जिनके पास कैटरिंग का और पार्किंग का ठेका था उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इंडिया गठबंधन के अंदर क्या बात होती है उसका इनको बहुत ज्ञान रहता है, बड़ी जानकारी है। दूसरी बात, देखिए इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने लीड करके बनाया था, तो कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कहाँ इनसे चूक रह रही कांग्रेस ने, तो देखिए फ्रेंडली मैं सलाह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस गठबंधन को, कांग्रेस के लीडर्स को और कांग्रेस पार्टी को ये सोचना है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में तमाम पार्टियों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। हो सकता है तमाम दलों की छोटी मोटी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग रहती हैं, लेकिन लार्जर स्केल पर नेशनल के इशूज, राष्ट्रीय इशूज पर भारतीय जनता पार्टी के विचारों के खिलाफ ही तमाम दलों का गठबंधन इंडिया गठबंधन के रूप में बना था। अब उसको कैसे, किस दिशा में ले चलना है, किन किन बिंदुओं बात करनी, जो कांग्रेस जिम्मेदारी है। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से जरूर चूक हुई तमाम, जैसे आप हरियाणा को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, तो कहीं न कहीं इनसे चूक हुई। जहां तक लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में 17 लड़े, कितने लड़े वो हमारे उनके बीच की बात तय हो गया था। हम बार बार कहते थे कि सीटें हमारे लिए मायने नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनाव जीतना, और सीटें हम जीत सकते थे, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के शासित राज्यों में या जहां पर कांग्रेस पार्टी अकेली थी, अगर अच्छा प्रदर्शन की होती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती, तब मोदी जी शपथ न ले पाते। उसकी समीक्षा कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन को लेकर के कहीं कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में हमारी राज्य इकाई को लगा कि जो न्यायिक रूप से गलत था, न्यायपालिका ने सिद्ध किया, कल्याण सिंह जी ने माफी मांगी, उनको सजा हुई। न्यायपालिका ने सिद्ध किया कि उसका जो ढांचा तोड़ा गया था बाबरी मस्जिद का, वो अवैध तरीके से तोड़ा गया था, वो गलत था। उस पर न्यायपालिका ने जब सजा दे दी, न्यायिक मुहर लग गई, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के किसी साथी को उसको शौर्य दिवस या उसको अपने स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाना ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने वहां से रास्ता किया, अलग किया। और चुनाव में भी महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी अलग लड़ी थी, उनके साथ नहीं थी, महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं थी। तो हम तो लगातार, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, देश हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान की रक्षा के लिए हम लगातार उन साथियों के साथ हैं
जो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, एक बात ध्यान रखिए, चर्चा में आप न्यूज 24 में जाएं या कहीं और जाएं, किसको किसका ठेका मिला है इसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी में पहली बार किसी को कोई ठेका मिला और कांग्रेस के नेता इससे बेचारे बचे हुए रहे हो, या समाजवादी पार्टी के। इसलिए प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें, ये मेरा आपसे नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे थे क्या मीनू तय हुआ, कहाँ कार पार्क होगी, ये चीजें किसी मीटिंग में तय नहीं होती मीना जी, उसको व्यक्तिगत लेने की जरूरत नहीं है, व्यक्तिगत लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथी को इन मीटिंग की जानकारी कहाँ से मिली, नहीं खुलासा कर दे, नहीं व्यक्तिगत नहीं, लेकिन मीना जी मैं पूछना चाहता हूँ ये कहाँ से जानकारी हुई, ये बता दें। धर्मेंद्र जी प्लीज, मैंने जो कहा है उसका आप आगे भी ध्यान रखिए, मेरा निवेदन है, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी पार्टी आपको क्या नहीं मैंने देखिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी मीना जी आप साथ कई बार क्यों कभी नहीं करता हूं, लेकिन अगर मीनू तय हो रहा क्या हो रहा तो मैं राघवेंद्र भाई साहब से जानना चाहता हूं ये कहां से जान गए कि मीनू की बात मीटिंग में होती, कार पार्किंग की बात होती करते मीना जी, ये समाचार पत्रों में छपा करता था, कोई छुपी हुई बात थोड़ी ना है, चर्चाएं टीवी डिबेट में हुआ करती थी। दूसरी बात में मीना जी बताऊं, समोसा नहीं था उसको लेकर के विवाद हो गया था मीना जी, अब ये बात कर रहे हैं, हमें क्या पता चलता है, एक बैठक में समोसा नहीं मिला था उसको लेकर के विवाद हो गया था। ये भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में कई बार खाने के लिए लड़ाई होते हुए लोगों ने देखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में हुआ है, हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ कभी खाने के लिए समोसे के लिए विवाद नहीं हुआ। देखिए दूसरी बात, गठबंधन, अच्छा मीना जी एक मिनट, गठबंधन की प्लीज प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तीनों ने अपनी अपनी बात कही है, जब वो निष्पक्ष नजर से देखते हैं तो वो क्या महसूस करते हैं भीतर खाने, जो कुछ चल रहा है, जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, कितना बड़ा विरोधाभास और फर्क आप देख पा रहे हैं प्रमोद गोस्वामी जी? मीना जी देखिए, ये जो दौर है ये गठबंधन का दौर एक लंबे समय से चला आ रहा है, और गठबंधन जो है वो अपने निहित स्वार्थों के चलते ही गठबंधन होता है, वरना गठबंधन की कोई जरूरत नहीं। चाहे वो एनडीए हो, वो अपनी सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन की राजनीति करता है, विपक्ष हो वो भारतीय जनता पार्टी को हटा के खुद आने के लिए गठबंधन करता है, यही तो है और यही राजनीति है। जहां तक सवाल जिस ढंग से वहाँ महाराष्ट्र में अबू आजमी साहब ने गठबंधन से अलग होने की बात कही, तो वो उनकी जो अभी हिलाल साहब ने कही वो बात सही है कि अपने अपने क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, कुछ अपने अपने वोट बैंक के खतरे हैं, लाभ हैं, तो ये उसके चलते चूंकि शिवसेना ने वहां उद्धव ठाकरे की तरफ से वहां से आया था जो उनके वोट बैंक के लिहाज से सूट नहीं करता था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं इस मामले में मैं उनसे हमारी बात बन नहीं पाएगी या हमारी जो गठबंधन के साथ जुड़ाव है वो चल नहीं पाएगा, इस मामले में अखिलेश जी से बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी से बात करने की जो बात कही है वो ऐसा नहीं है, बयान देने से पहले अखिलेश जी से जरूर उनकी बात हो गई होगी। ये अलग बात है कि राजनीति में पैतरेबाजी होती रहती है, ये पैतरेबाजी का हिस्सा है कि हम अखिलेश जी से बात करेंगे। तीसरी जो बात है, मुझे लगता है कि ये मजबूरियां हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये इंडिया गठबंधन जो भी है वो चलेगा और उसमें ये चीजें उठापटक चलती रहेगी, यही सारे गठबंधन में रहता है। पहले भी एनडीए में गठबंधन में था, बादल साहब से चले गए, बिहार में भी ये हुआ, नीतीश कुमार साहब आए और फिर चले गए, फिर आए और फिर, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि आप ये देखिए जो गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है, इसकी शुरुआत तो नीतीश कुमार जी ने ही की थी, इसकी पहल तो उन्हीं के द्वारा की गई थी, लेकिन उसके बाद वो प्रतिबद्धताएं बदली, राजनीतिक समीकरण उनको समझ में नहीं आए, वो फिर भाजपा के साथ आ गए, तो उनके साथ जुड़ गए। तो ऐसे ही ये चीजें तो चलती रहती हैं, राजनीति का एक हिस्सा बन गई हैं। अब चूंकि राजनीति में उसकी वजह सिर्फ ये है कि राजनीति में न तो अब मूल्य रह गए हैं, न विचारों की कोई प्रतिबद्धता रह गई है, न कोई सिद्धांत रह गए हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे को अनाप शनाप कहते भी हैं और या मतलब प्रतिबद्धताएं भी जताते हैं
और प्रतिबद्धताओं जताने के बावजूद उनके साथ जुड़ते भी हैं। तो ये कंट्राडिक्शंस हैं। ये कंट्राडिक्शन से आज की राजनीति में जो मूल और सिद्धांत विहीन राजनीति हो गई है, ये उसका हिस्सा है और उसमें ये चलता रहेगा और ये मजबूरी है विपक्ष की भी। अब एक चीज और इसमें निकल के भी आई, देखिए मीना जी, एक ही आया कि अभी तक तो कांग्रेस के उसमें चल रहा था, जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी ने कहा था कि उसको सोचना चाहिए, ये उनके अपने विचार थे। अब एक चीज निकल के आई कि नहीं साहब, अब इस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो है वो ममता जी को दिया जाना चाहिए, ममता जी नेतृत्व संभाले। और ममता जी ने भी कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं दिल्ली में नहीं, मैं कलकत्ता से चलाऊंगी गठबंधन को। तो ये सारी चीजें, लेकिन गठबंधन चलेगा। ये इसलिए नहीं चलेगा कि वो वैचारिक धरातल पर एक लड़ाई हो रही है। ये सत्ता को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति जो हो रही है, वो दोनों तरफ से हो रही है, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी और एनडीए गठबंधन की तरफ से भी। ये गठबंधन तभी हो रहे हैं, और अगर ये नहीं हो, अगर आवश्यकताएं जरूरत सत्ता के हासिल करने की ना हो, सत्ता से अपदस्थ करने की ना हो, तो इन गठबंधन की जरूरत, अगर खुद सामर्थ्यवान हो तो गठबंधन की जरूरत क्या है। तो मूल बात यह है कि ये मूल और सिद्धांत विहीन राजनीति की अनिवार्यता है। लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी, जुड़ेंगे। राजनीति की अनिवार्यता, और इस सिद्धांतहीन राजनीति का इतिहास भी कोई बहुत नया नहीं है, बहुत पुराना है। सिर्फ हम डेमोक्रेसी की बात ना करें, उससे भी पीछे जाएं, तब भी हम देखेंगे महाभारत और रामायण का काल भी देखेंगे। लेकिन आज हम जिस डेमोक्रेटिक दौर में रह रहे हैं, जी रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी नई जो क्रांति युवाओं की, डिजिटल मीडिया की, और भी बहुत कुछ, जो कुछ नया शामिल हो रहा है, साझेदारी और भागीदारी समाज की जो बढ़ रही है। राघवेंद्र सिंह जी, आपको लगता है कि इसी तरह से जनता को अपने हितों के लिए राजनीतिक दल और नेता हथियार बनाते रहेंगे? और आपको लगता है कितने दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि धर्मेंद्र सिंह जी ने सवाल बहुत वाजिब पूछा है कि आपके गठबंधन का जरा बता दीजिए, नीति निर्माण कैसे, किस आधार पर चलता है? बताते हैं, नहीं बताते हैं, निश्चित रूप नहीं, और उसके ना एक वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी जोड़ लीजिएगा। हाँ, बता रहे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बता रहे। हाँ जी, हाँ जी। देखिए मीना जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, वो घोषणा पत्र में लिखा होता है। उत्तर प्रदेश की बात हम लेकर के चलते हैं। लोकसभा चुनाव हुआ, हंसिए नहीं, बात सुन लीजिए, उसके बाद हंसिएगा, ये अच्छा नहीं लगता है इस प्रकार की। क्या ये बताइए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का अलग घोषणा पत्र नहीं था क्या? कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र नहीं था राष्ट्रीय स्तर में क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही होता है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है पूरे देश में एक घोषणा पत्र में चुनाव लड़ रहा था। आपकी क्या गति थी? महाराष्ट्र में अलग, आम आदमी पार्टी का अलग घोषणा पत्र, ममता बनर्जी का अलग घोषणा पत्र, समाजवादी पार्टी का अलग घोषणा पत्र, कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र। मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू जी का अलग घोषणा पत्र, वो भी जोड़ लीजिए। चंद्रबाबू नायडू जी का, भारतीय जनता पार्टी अपने एक घोषणा पत्र में चुनाव लड़ रही थी। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू जी देर मत हुआ करिए। देखिए, ये फिर मैं शब्दों का चयन एक तो ठीक किया करिए, ऊपर से चैनल में बैठने का थोड़ा सा आप क्या कोई शब्द ऐसा बोल नहीं सकते जो आपको बुरा लग जाए। लोकसभा चुनाव के बाद मीना जी देखिए, एक भी ऐसा मंच हो जिसमें जो इनके तथाकथित इंडी गठबंधन में, भाई कम से कम दिखा सकते थे कि हम लोग पूरे देश के नेतागण हैं, इंडी गठबंधन है, हम लोग एक मंच में हैं। किसी भी राज्य में पूरा देश के जो इनका इंडी गठबंधन था, एक मंच में कहीं दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, मुझे याद है 14 में एक हुआ था, ममता बनर्जी जी ने पश्चिमी बंगाल में किया था। ये जो इंडी गठबंधन नहीं था, इनका जो गठबंधन, उसमें ये लोग सब लोग दिखाई पड़े थे, हाथ पे हाथ डाल के कसीदे पड़े थे। उसका चुनाव में सब अपने अपने घर चले गए थे। भाई कहने की बात और होती है, करने की बात और होती है। बता दीजिए, चुनाव के बाद, लोकसभा के बाद कौन सा ऐसा एक रैली हुई थी जिसमें आप सभी लोग एक मंच में दिखाई पड़े थे? उत्तर प्रदेश में कौन सा भी उपचुनाव हुआ है 9 सीटों में, किसमें आपके राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच में दिखाई पड़े थे? इस प्रकार की वाहियात बातें करना बंद करिए, और ये जो बेशर्मी की हंसी होती है, ये भी बंद करिए। उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से आपको जान गई है, पहचान गई है। मैं फिर कहना चाहता हूँ मीना जी, इनका एनडी गठबंधन का एक प्रमाण पत्र ये बता दे, कौन नेता था आपका भाई जरा एनडी गठबंधन का, जिसके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था। राघवेंद्र जी, जो बात मैंने धर्मेंद्र सिंह जी से कही, वो बात थी व्यक्तिगत हमले की।
तो आपको मुझे कहना पड़ रहा है शब्दों की मर्यादा की। आप प्लीज नहीं ध्यान नहीं रखिए, आप प्लीज ध्यान रखिए। और ये सभी सभी के लिए है। अगर मैं आपको कह रही हूँ इसका मतलब नहीं ये नहीं, नहीं है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नहीं। हाँ मैं इस प्लीज, शब्द का उपयोग करने से बच रहा था, लेकिन नहीं मुझे प्लीज, लगा कि बचना चाहिए, बचना चाहिए, हमेशा बचना चाहिए। बहुत सुंदर शब्दों के साथ भी बहुत गहरे घाव दिए जा सकते हैं, बस देने आने चाहिए। राघवेंद्र जी प्लीज प्लीज। हाँ जी, धर्मेंद्र सिंह जी बोलिए। देखिए, राघवेंद्र हमारा जी बढ़िया बता रहे थे, लेकिन आपको याद हो कहीं भी, क्या तमिलनाडु नीतीश कुमार जी गए थे? क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इनके सारे दलों के लोग इकट्ठा एक मंच शेयर किए थे? ये तो जो आप हमारे पर आरोप लगा रहे हो, आप पर भी लगते हैं। सवाल ये नहीं, सवाल है अलग अलग बैठक। क्या चंद्रबाबू नायडू जी की अपनी जो घोषणा पत्र थे उसमें अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात थी कि नहीं थी? क्या नीतीश कुमार जी के लिए आपने रास्ते बंद कर दिए थे कि नहीं बंद कर दिए थे? लेकिन सत्ता के लालच में आए, आपने उनको लिया, क्योंकि आपको लग रहा था हमारी सरकार नहीं बन रही बिना उनको साथ लिए। या तमाम दल, वो दल जो महाराष्ट्र के अंदर हमेशा साथी आपके रहते थे, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी को आप खा गए। पंजाब के अंदर बादल साहब परंपरागत रूप से आपके साथी थे, अभी गोस्वामी जी बता ही रहे थे, उनको आपका साथ छूट गया। किस तरह से शरद पवार जी की पार्टी को आपने चाहे अब किस तरह मैं बोलूं, धन बल से ताकत से तोड़ करके आपने पार्टी निपटाने का काम किया। तो देखिए, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि तमाम दलों के, ये कम से कम कुछ एक मामलों में ये ठीक है कि अलग दलों की अलग प्रतिबद्धताएं, अलग चीजें होती, लेकिन लार्जर स्केल पर हमारे साथ जो इंडिया गठबंधन में साथी हैं, सबकी वैचारिकी लगभग एक है। वैचारिक रूप से हम सब जुड़े हुए एक साथ हैं। कुछ स्थानीय स्तर पर कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, उसको हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जी लार्जर स्केल में सांप्रदायिकता के खिलाफ, आपके संविधान विरोधी कार्यों के खिलाफ, लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, या आपने जो संकल्प पत्र कहते थे जिसको लेकर के दो तरह 2014 के से लेकर, परिवार होते हैं धर्मेंद्र सिंह जी। आपकी बात को मैं समझूं तो दो भाई आपस में भले ही एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार हो, लेकिन अगर घर से बाहर निकल गए तो सामने वाले को दोनों मिलकर जो है हमला करेंगे। मतलब घर के भीतर जो कुछ है मतभेद आपसी वो रहेंगे और रहने चाहिए, लेकिन घर के बाहर किसी को अधिकार नहीं है कि वो हमारे मतभेदों पर निगाह रखें। आपकी बात को मैं ऐसे समझूं डॉक्टर हिलाल नकवी? मीना जी, देखिए, आपसे भी एक शिकायत है हमको और हमारी मजबूरी है। देखिए, हंसिए नहीं, बीजेपी को हंसना नहीं अच्छा लगता है, उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और प्रमोद जी की जो इस वक्त भूमिका है, इससे बड़ी ईर्ष्या हो रही है। उनके पास सारे शब्द हैं, वो सब कुछ बोल सकते हैं, और हम क्योंकि अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो हमें जो है अपने शब्दों का चयन जो है वो बहुत सोच विचार करके करना पड़ जाता है। प्रमोद जी की बहुत सी बातें बिल्कुल सही हैं, इसमें मतलब कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो उन्होंने बातें कही हैं उसके अंदर बहुत सी बातें बिल्कुल सही हैं। लेकिन इसके अंदर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है वो ये कि हमेशा चर्चा जो होती है वो इंडिया गठबंधन को लेकर के होती है। हम भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे यहाँ अगर जरा सा भी कोई दायां बायां बोल देता है तो उसके ऊपर चर्चा होती है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात कीजिए, इनके कितने साथी इनको छोड़ करके चले गए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका नहीं है, इनका भी कोई चेयरमैन नहीं है, जो कि पूरे जो एनडीए गठबंधन है उसका कोई चेयरमैन हो, वो भी हमको देखने को नहीं मिलता है। उसमें आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू नायडू जी का संकल्प पत्र कह लीजिए वो है, वो और जो भारतीय जनता पार्टी का अपनी मैनिफेस्टो, उसमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। लेकिन सवाल किया जाएगा इंडिया गठबंधन का कि सबके अलग अलग मैनिफेस्टो निकल करके आए हैं। तो सवाल जो है वो सत्ता पक्ष से भी पूछे जाने चाहिए कि आपके यहां ये क्या हो रहा है। एक तरफ आप जो है वो माइनॉरिटीज को, खास करके मुसलमानों के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के आपका राजनीति होती उसमें, और चंद्रबाबू नायडू दूसरी तरफ जो है वो अपने यहाँ कहते हैं कि हम मदरसे जो है स्थापित करेंगे, उनको भी पैसा देंगे और साथ ही साथ मुसलमानों को रिजर्वेशन भी देंगे। तो देखिए, ये होता है दोहरी बातें। तो ये दोनों बातें अलग है ना, लेकिन फिर भी वो गठबंधन चल रहा है। तो इसी तरह से गठबंधन जो है, जो प्रमोद जी ने कहा, और बिल्कुल हमने कहा ना, हम उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कि गठबंधन को लेकर के सवाल पूछने से पहले एक मर्तबा हमें देखना चाहिए कि हमारे गठबंधन में क्या हो रहा है। रही बात ममता बनर्जी की, देखिए, अगर हम बैठते हैं आपस में तय करते हैं कि नहीं फला व्यक्ति के नेतृत्व में हम इस गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर आपको याद होएगा
कि एनडीए का जो गठबंधन था उसके नीतीश कुमार जी हुआ करते थे चेयरमैन। किसी को याद है ये बात? हुआ करते थे ना। आज की स्थिति क्या है बिल्कुल किसी को नहीं मालूम बिल्कुल है। बिल्कुल ये बिल्कुल। वही समय नीतीश काल कुमार हैं जिन्होंने परिस्थिति इंडिया राजनीतिक गठबंधन हितों की को, स्थापना की थी, और ये समय वही काल नीतीश कुमार हैं जिन्होंने परिस्थिति, एनडीए की भी स्थापना की। डॉक्टर हिलाल नकवी आपसे बेहतर कौन जानता है कांग्रेस की सरकार में भी कितने लोग थे जो मंत्री रहे और बीजेपी की सरकार आते भी मंत्री बने, और ऐसे तीन जी चार जी लोग जी। तो इस देश में फिक्स हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम। क्यों क्यों प्रमोद गोस्वामी जी, ममता बनर्जी, जयललिता, डीएमके और रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ऐसे ऐसे सिंधिया। नाम। जी जी बिल्कुल। प्रमोद जी, ये चलता रहेगा इसी तरह से, और अपने अपने हितों की पूर्ति के साथ सामने वाले को मारने की तैयारी, यानी विपक्ष पर हमले की तैयारी भी चलती रहेगी। ये ऐसे ही चलेगा इसमें। और लेकिन सवाल ये भी है कि जो ऐसे ही चल रहा है, एनडीए तो आज सत्ता में है, लेकिन इंडिया गठबंधन को ऐसे ही चलते रहने से कुछ हासिल होगा क्या? मीना जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बारीक सवाल है ये। क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है इंडिया गठबंधन के बनने का, जो आपने बात कही, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, अगर गलत नहीं हूं तो उसका मतलब मकसद क्या है इंडिया गठबंधन का? वो सारे दलों की विचारधाराएं अलग हैं, वोट बैंक अलग हैं, उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं अलग हैं, सारी चीजें अलग हैं, लेकिन ये जुड़े सिर्फ इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से बाहर किया जाए। विडंबना ये है कि वो लक्ष्य तो एक है कि भारतीय जनता, इसीलिए ये इंडिया गठबंधन बना ही थी। उसका जो आधार है या उसकी नींव है, वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की नींव के पर इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, विषमताएं भी हैं। विषमताएं ये कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं मीना जी, वो सब गैर कांग्रेसवाद के नाम पर खड़ी हुई हैं। उनका प्रादुर्भाव हुआ है या वो सत्ता में आई हैं। अब कांग्रेस के साथ उनकी मजबूरियां ये हैं कि अगर वो कांग्रेस के लीडरशिप में कांग्रेस को आगे बढ़ने देते हैं तो फिर हम खत्म हो जाते हैं, तो यहां उनकी भी मजबूरी है। तो ऐसी बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं मीना जी, जो मैंने पहले भी ये बात कही कि गठबंधन तो चलेगा, ये उठापटक भी बनी रहेगी, क्योंकि ये उनकी मजबूरियां हैं। जैसा कि अभी ये बात धर्मेंद्र जी ने भी कही और हिलाल साहब ने भी कही कि ये जो प्रतिबद्धताओं की बात है कि वहां उनकी हिंदुत्व का कार्ड है। अगर महाराष्ट्र में शिवसेना को हिंदुत्व के रूप में ही जाना जाता है, उनकी पहचान है। इधर जब से ये भारतीय जनता पार्टी ने जो उसको 2 शिवसेना खड़ी कर दी, 2 एनसीपी खड़ी कर दी, तो अब देखिए ये सारी चीजें राजनीति में अब मूल्यों की बात आ जाती है, तो वो कहीं न मूल्य बचे हैं, न विचार बचे हैं, न सिद्धांत बचे हैं। अब सिर्फ एक सिद्धांत, मूल और विचार है कि कैसे हम सत्ता पर आ सकते हैं। वो हमारी मजबूरी है कि हम कांग्रेस को नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं, लेकिन भाजपा को हटाने के लिए कांग्रेस के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। वही चीजें एनडीए को भी ले लीजिए, के साथ भी ले लीजिए। सत्ता को बिल्कुल हासिल करने के लिए, बिल्कुल सत्ता बिल्कुल। तो सत्ता को हासिल, सवाल ये है, आप अपनी बात पूरी करें प्रमोद जी प्लीज। हाँ, मेरा खाली सत्ता को हासिल करने के लिए महाराष्ट्र में वही है कि जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अजीत पवार जी को, शिंदे जी को, इनको, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के कितने आरोप ऐसे कई जगह लगाए, लेकिन अब न कोई मूल्य है, न नीति है, न राजनीति है, न विचार है, कुछ है, लेकिन चूंकि सत्ता लेनी है तो फिर वो उप मुख्यमंत्री भी बन गए। तो मेरा सवाल ये, किसी एक दल के लिए बात लागू नहीं होती है। अब चूंकि राजनीति में का इतना मतलब विकृत हो गई है राजनीति, इतनी भ्रष्ट हो गई है राजनीति, इतनी सिद्धांत विहीन, मूल विहीन हो गई है कि अब इसके लिए जन सरोकारों का कोई स्थान नहीं है। अब सिर्फ एक ही चीज है कि किस प्रकार से बाई हुक बाई कुक हम सत्ता हासिल कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, ये मूल मंत्र है। बिल्कुल। तो सत्ता हासिल करने के लिए जो गठबंधन बने हैं, वो सत्ता हासिल करने के लक्ष्य पर केंद्रित हैं, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी
जो जरूरत है आपस में तालमेल की, अगर उसको बनाने में सफल नहीं हो पाते हैं तो वो लक्ष्य भी हासिल नहीं होगा, और नहीं जिस हो पाता। लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं वो भी पूरा नहीं होगा। अपने अपने हितों की पूर्ति में जब छोटे बड़े सभी राजनीतिक दल जुट जाएं तो जनता का हित पीछे हट जाता है। तो डेमोक्रेसी, जो कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार है, वो जो पूरा का पूरा मूल है वही खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल जी, होने के बहुत बहुत लिए। शुक्रिया, जरूरत बहुत बहुत है शुक्रिया। धर्मेंद्र सिंह जी और डॉक्टर हिलाल नकवी को बैठकर इस बात को समझने की कि राघवेंद्र सिंह जी के घटक दलों में जो कुछ सही नहीं हो रहा वो अपने यहाँ सही कैसे करें, बजाय इस बात के तर्क देने की कि हमारे यहाँ सही नहीं है, वहां भी सही नहीं है। बहरहाल न्यूज़ 24 में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।